अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। क्लास 3 आज हम अपना उर्दू का नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दिल ना किसी का टूटे। ये एक वाक़या है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं। बदू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है। एक बदू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तोहफे के तौर पर चंद ककड़ियाँ पेश की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स तोहफ़ा पेश करता तो उसे खुशी से कबूल फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदू का तोहफ़ा कबूल फरमा लिया और उसे खुश करने के लिए ककड़ी तोड़कर उसके सामने ही खाई। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खाई, फिर एक और खाई, यहाँ तक कि सारी खा ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़ तोहफे के तौर पर आती तो उसे पास बैठे सब लोगों में तकसीम फरमा दिया करते थे। लेकिन आज इस तरीके का खिलाफ हुआ था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक बदू जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और तोहफे के तौर पर चंद ककड़ियाँ पेश करता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी उसका तोहफ़ा कबूल कर लेते हैं और ककड़ी तोड़कर उसके सामने ही खाते हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि एक के बाद दूसरी ककड़ी खाई, फिर और खाई। अब यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब वो कोई तोहफे के लिए चीज़ आती थी तो वो उसे पास बैठे सब लोगों में तकसीम किया करते थे, सबको बांटते थे। लेकिन आज उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब सहाबा इकराम जो थे वो हैरान थे कि आज क्या वजह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिस्सा नहीं दिया। प्यारे बच्चों, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के बारे में ऐसा ख़याल दिल में आए जिसकी कोई वजह समझ में ना आ रही हो तो उस शख्स से उसके मुतल्लिक़ पूछ लिया जाए। ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी बात पर पूरी तरह अमल करते थे। आखिर एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया। अब यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके साथियों की ये आदत थी कि जब कोई बात समझ में ना आ रही हो तो फ़ौरन जो है वो उससे पूछ लिया करते थे। और ज़िंदगी गुजारने का अच्छा तरीका भी यही है कि जब हमें जो है दिल में गलत फहमी पैदा हो जाती है, दिल में बदगुमानी पैदा हो जाती है कि दिल में बुरा ख्याल आ रहा होता है तो हमें फ़ौरन उस शख्स से उसकी वजह पूछ लेनी चाहिए कि क्या वजह है कि आपने ऐसा काम क्यों किया या ऐसी हरकत क्यों की। ऐसा करने से क्या होता है, बदगुमानी दूर हो जाती है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे के तौर पर आने वाली ककड़ियों को सहाबा इकराम में तकसीम ना किया तो एक सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन ककड़ियों में ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इनमें से हिस्सा देना पसंद नहीं फरमाया। अब वो पूछ रहा है कि ऐसी क्या बात थी कि आपने हमें इनमें से हिस्सा नहीं दिया। जिस वक़्त ये सवाल किया गया बदू जा चुका था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात असल में ये थी कि उस देहाती की सारी ककड़ियाँ कड़वी थीं। मैंने एक ककड़ी चखी तो उसे कड़वा पाया और इस ख्याल से उसे खा लिया कि अगर इसके बारे में ये कहा कि ये कड़वी है तो उस बेचारे को अफसोस होगा कि मैं कैसा ख़राब तोहफ़ा ले आया। फिर मैंने दूसरी ककड़ी चखी तो उसे भी कड़वा पाया मगर उसे भी बदू की खातिर खा लिया। यहाँ तक कि सारी ककड़ियाँ कड़वी निकलीं और मैंने अपने मेहमान को खुश करने के लिए सब की सब खा ली। तुम्हें हिस्सा ना देने की यही वजह थी कि अगर तुम्हें हिस्सा दे दिया जाता और किसी की ज़ुबान से ये निकल जाता ये तो कड़वी हैं तो उस बदू का दिल टूट जाता। सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा जवाब जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबे इकराम को दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सारी ककड़ियाँ जो हैं वो कड़वी थीं। जब मैंने एक खाई तो उसे कड़वा पाया, जब दूसरी खाई तो उसे भी कड़वा पाया, यहाँ तक कि वो सारी कड़वी थीं। और अगर उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا کہ اگر میں جو ہے اس کے سامنے یہ کہہ دیتا کہ یہ کڑوی ہیں تو اسے افسوس ہوتا، اسے دکھ ہوتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ صحیح تحفہ نہیں لایا، میں ایک خراب تحفہ لایا ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان میں سے میں آپ کو ایک ککڑی کھانے کے لیے دیتا اور آپ اس کے سامنے ہی یہ کہہ دیتے کہ یہ تو کڑوی ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو تحفہ چاہے کیسا بھی ہو، چاہے کڑوا ہو چاہے میٹھا ہو، جیسا بھی ہو، ہمیں جو ہے وہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے اور اسے خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔